साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। तबीयत खराब होने के कारण आईसीयू में थे भर्ती। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। साउथ मुंबई के एनसीपीए लॉन पहुंचा रतन टाटा का पार्थिव शरीर। शाम 4 बजे तक लोग कर सकेंगे अंतिम दर्शन। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बात की। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। तिरंगे में लिपटे दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा, आज शाम 4 बजे के बाद वर्ली शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देकर लिखा, कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ने वाले आइकन को भारत ने आज खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाएं की व्यक्त। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा हमारे बीच नहीं रहे। उनके कई योगदान ने कई लोगों को अपना मुरीद बनाया। अमित शाह ने रतन टाटा के निधन पर किया पोस्ट, लिखा, दिग्गज उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा के निधन से दुख हुआ। रतन टाटा के निधन की खबर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। दिल्ली में उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने कहा, रतन टाटा का निधन भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति। बेंगलुरु में राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, वे सच्चे अर्थों में करुणामयी, लोगों के प्रति विचारशील थे। ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। मुंबई में संजय राउत ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, टाटा का मतलब है सच्चाई, प्रामाणिकता, देशभक्ति। उनसे हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है। मुंबई में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, उनकी उपस्थिति देश के बुनियादी ढांचे, देश के माहौल, अच्छाई में महसूस होती थी। ऐसे लोग हमेशा नहीं मिलते। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा, रतन टाटा एक सच्चे दूरदर्शी के साथ नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन में दृढ़ विश्वास रखते थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में एनसीपीए लॉन में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में रतन टाटा को याद कर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए भावुक। कहा, रतन टाटा की दयालुता से 140 करोड़ भारतीय और पूरी दुनिया प्यार करती है। मुंबई में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम पहुंचे एनसीपीए मैदान। उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चित्रकार जुहेब ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कोयले से चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। रतन टाटा के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने व्यक्त की शोक संवेदना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति। सीएम विष्णुदेव साय ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, साथ ही भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रतन टाटा के निधन पर ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, उद्योग जगत को नई दिशा देने में रतन टाटा का योगदान अविस्मरणीय है। संत शिरोमणि रावतपुरा महाराज ने एक्स पर पोस्ट कर रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। लिखा, रतन टाटा का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति। भोपाल में संपदा 2.0 के शुभारंभ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, करप्शन फ्री व्यवस्था को आगे लाना जरूरी। एक नए कदम से भारत में मध्य प्रदेश की अलग पहचान बनेगी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। कोहे फिजा थाने के पुलिसकर्मी की लापरवाही आई सामने। सीएम के गुजरने वाले रूट पर नहीं पहुंचा पुलिसकर्मी, लापरवाही पर वेतन वृद्धि रोकी।
जबलपुर में बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने अपनी सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर विधायक प्रदीप पटेल का वीडियो शेयर कर सरकार पर खड़े किए सवाल। लिखा, शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है सरकार। दमोह में मां दुर्गा के भक्ति में लीन दिखे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। मध्य प्रदेश में भी जलेबी को लेकर गरमाई सियासत। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर जलेबी बनाता दिखाया, तो साथ ही युवक को राहुल गांधी का मुखौटा पहनाकर बनवाई जलेबी। कटनी में विधायक संजय पाठक गरबा में थिरकते आए नजर। वीडियो हुआ वायरल। छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेला गरबा। बलरामपुर में सड़क बदहाली को लेकर कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने बीजेपी का झंडा रखकर किया प्रदर्शन। सड़क निर्माण न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। एमपी में सेंसिटिव इकोसिस्टम तैयार करने की कवायद शुरू। सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर। जानवरों की सुरक्षा की निगरानी करने का भी आदेश। नर्मदा नदी के संरक्षण की मुख्य सचिव ने संभाली कमान। मुख्य सचिव की देखरेख में होगी निगरानी। नर्मदा के प्रवाह और अविरल रखने के लिए बनी है कमेटी। एमपी में त्योहारों को देखते हुए बिजली विभाग का बड़ा फैसला। बिजली कंपनी की तरफ से शटडाउन नहीं किया जाएगा। अगले 4 दिन तक मेंटेनेंस रहेगा। बंद नहीं होगी बिजली की कटौती। भोपाल में ड्रग तस्करों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर अलर्ट हुए एजेंसियां। ड्रग तस्करों के विदेश भागने की आशंका के चलते नोटिस जारी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज। एमपी में 13.9% लोग मानसिक रोगी, 90% लोग इलाज से वंचित। 12 लाख लोग गंभीर मानसिक रोग, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। 11 डेंगू के नए मरीज आए सामने। 428 पहुंची डेंगू के मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य अमला हुआ अलर्ट। डिंडौरी में मनरेगा योजना को जिम्मेदार लगा रहे पलीता। 16 लाख रुपए की लागत से बने चेक डैम का एक हिस्सा हुआ धाराशायी। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भोपाल में सोम डिस्टिलरीज में मजदूरी का मामला आया था सामने। नाबालिग से कराई जा रही थी मजदूरी। राष्ट्रीय बाल आयोग के पत्र के बाद मामले के 4 महीने बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। निवास में माता टेकरी पर अवैध रूप से चल रही दुकानों पर पुलिस का एक्शन। 10 अवैध दुकानों को कराया बंद। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। रीवा में थाना प्रभारी के खिलाफ धरने पर बैठे पत्रकार। फोटो जर्नलिस्ट के साथ थाना प्रभारी ने हाथापाई कर एनडीपीसी मामले में फंसाने की दी थी धमकी। देवास में मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा के दरबार में लगी भक्तों की भीड़। दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। भक्तों की जुड़ी है विशेष आस्था। भिंड में 14 साल के बच्चे को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बच्चा हुआ गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। भोपाल में दशहरे की तैयारियां शुरू। 5 फीट से लेकर 40 से 50 फीट तक के बनाए जा रहे रावण के पुतले। लोगों ने की पुतलों की प्री बुकिंग। पन्ना में बकरी चुराने गई नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म। राजीनामा लेने बनाया दबाव में नाबालिग ने खाया जहर। नाबालिग की हालत नाजुक। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नवरात्रि के मौके पर मां की भक्ति में डूबा रायसेन। पूरे जिले में 400 स्थान पर मां दुर्गा की मनमोहक बड़ी झांकियां लगाई गई। जगह जगह गरबा कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल में नवजात बच्ची को सड़क पर छोड़ने का मामला पर बड़ा अपडेट। नवजात को छोड़ने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने पकड़ा। 17 साल की नाबालिग ने बच्ची को दिया था जन्म। लोक लाश के डर से बच्ची को छोड़ा गया। बालाघाट में सचिव के खिलाफ लामबंद हुए पंचायत जनप्रतिनिधि। सरपंच, उप सरपंच और पंचों ने की सचिव को हटाने की मांग। ग्रामीणों ने सचिव पर लगाया लापरवाही का आरोप। पांडुना में अनियंत्रित ट्रक ने मचाया तांडव। आधा दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल को चपेट में लिया। मौके पर हुई एक युवक की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शहडोल में मजदूरी करने जयपुर जा रहे राहगीरों के साथ लूटपाट। आरोपियों ने नकली पुलिस बनकर किया किडनैप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डिंडौरी में लोगों को नहीं मिल पा रहा पीएम आवास योजना का लाभ। ग्रामीण जर्जर मकानों में रहने को मजबूर। कई बार शिकायत के बाद जिम्मेदारों ने नहीं ली कोई सुध। विदिशा में नवरात्रि के मौके पर निकाली गई दुर्गा जी की झांकी। झांकी में बढ़ते अपराधों को देखते हुए लिखा, अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन के लिए सुअर मत बनो।
श्योपुर में मामूली सी बात पर दो समुदाय के लोगों में हुआ विवाद। नाराज कुशवाहा समाज के लोगों ने एसडीएम बंगले के सामने किया चक्का जाम, पुलिस की गाड़ियों पर भी किया पथराव। आगरमालवा में पुलिस ने अवैध पटाखों पर की बड़ी कार्रवाई। एक घर से बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए, साथ ही अवैध रूप से पटाखे बनाने वालों को चेतावनी दी गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान। रात का सबसे कम 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में किया गया दर्ज। रीवा में हथियार के साथ युवक का डांस करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। डिंडौरी में देवी मढ़िया में दुर्गा उत्सव समिति ने महाआरती का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने महाआरती में लिया हिस्सा, भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। दशहरे पर्व को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। भीड़ के इलाकों में लगाए गए सीसीटीवी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात। कटनी में नगर निगम ने आउटसोर्स कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। 250 से ज्यादा कर्मचारी हुए बेरोजगार। नगर निगम कमिश्नर चैम्बर के बाहर आउटसोर्स कर्मचारी ने दिया धरना। इंदौर में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। औद्योगिक क्षेत्र केमिकल फैक्ट्री की हुई जांच, सारे दस्तावेज खंगाले गए। पुनासा में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। रोजगार सहायक सचिव की आत्महत्या मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। आरोपी सीओ को खंडवा जिला पंचायत में किया अटैच। इंदौर आयुक्त ने जारी किया आदेश। भोपाल के कालीबाड़ी मंदिर में हुई बंगाली आरती। मां दुर्गा की खप्पर से उतारी गई आरती, साथ ही अलग अलग नृत्यों की हुई प्रस्तुति। रायपुर में नए सीएम हाउस में मनाई जाएगी नवरात्र अष्टमी। कन्या भोज का होगा आयोजन। पूरे विधि विधान के साथ होगी माता दुर्गा की पूजा। जशपुर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा नवरात्रि का त्यौहार। सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी ने दुर्गा पंडालों में जाकर किए दर्शन। कुनकुरी शहर के महिलाओं संग किया गरबा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सदस्यता अभियान ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड। 36 दिनों में बीजेपी ने बनाए 36 लाख सदस्य। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पहुंच रहे जनता के बीच। रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। सुशील आनंद ने कहा, बीजेपी दुनिया की ऐसी पार्टी जो अपने सदस्यता अभियान पर भी फर्जीवाड़ा करती है। अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने हरियाणा चुनाव पर दिया बड़ा बयान। कहा, हरियाणा चुनाव में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता हुई समाप्त। ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। रायपुर में कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का पलटवार। कहा, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार चलाना कांग्रेस के बूते की बात नहीं। रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग में खुला नौकरियों का पिटारा। 102 अभियंताओं की भर्ती को मिली मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले। 34 अफसरों के किए गए तबादले। 16 उपायुक्त और सहायक आयुक्तों का भी हुआ ट्रांसफर। 13 जिला आबकारी अधिकारियों के भी हुए ट्रांसफर। कांकेर में नवरात्र के मौके पर सुआ नृत्य महोत्सव का आयोजन। प्रदेश के कोने कोने से आए कलाकारों कला संस्कृति की बिखेरेगी छटाक। मुख्य अतिथि के तौर पर राम विचार नेता होंगे शामिल। जांजगीर चांपा में नगर पंचायत राहौत के सीएमओ को संयुक्त संचालक ने किया सस्पेंड। आर्थिक अनियमितता के मामले में हुई कार्रवाई। पेंड्रा में पत्नी की हत्या करने वाले पति को हुई आजीवन कारावास की सजा। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को उतारा था मौत के घाट। दंतेवाड़ा में आर्मी कैंटीन से चोर ने की हजारों की नकदी पर हाथ साफ। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। एमसीबी में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। दिव्यांग शिक्षक ने पिता की आत्मा की शांति के लिए बैंक के सामने किया पिंडदान। बैंक ने शिक्षक के लोन की किस्त न काटने की बात को किया था नजरअंदाज। केशकाल घाटी में फिर लगा मेगा जाम। शहर तक पहुंची सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार। वाहनों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान। जांजगीर में शिक्षिका के निधन के बाद स्कूल में रचा गया षड्यंत्र। महिला शिक्षिका के दत्तक पुत्र ने कोर्ट में परिवाद दायर की। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पेंड्रा में केमिकल से भरा अनियंत्रित ट्रक पलटा। ट्रक से लगातार बह रहा एसीएल नाम का केमिकल। तेज गंध से आसपास लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी।
रायपुर में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन। 24 से 26 अक्टूबर तक रहेगा आयोजन। देश के 20 राज्यों की टीम लेगी हिस्सा। रायगढ़ में पानी की टंकी निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण नाराज। घटिया सामान से निर्माण करने का लगाया आरोप। जिम्मेदारों से उचित जांच की रखी मांग। राजनांदगांव में भव्य रूप से सजा डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी का दरबार। 701 किलो के फलों से सजाया गया। मां बमलेश्वरी को अनार, सेब, नींबू की माला भी चढ़ाई गई। जशपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 गांजा तस्करों को हिरासत में लिया। हिरासत में 3 पुरुष समेत 2 महिलाएं शामिल। गांजे को ओडिशा से पंजाब ले जा रहे थे आरोपी। सक्ती में अनियंत्रित पिकअप वाहन नहर में गिरा। पिकअप में सवार थे 20 लोग। 18 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। बाहर 2 बच्चों की तलाश जारी। ड्राइवर नशे में था धुत। रायगढ़ में साइबर सुरक्षा सप्ताह का समापन आज। आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा होंगे शामिल। अभियान के जरिए लोगों को साइबर ठगों से बचाने के लिए कर रहे जागरूक। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्य सरकार ने हटाने की शुरू की तैयारी। कुप्रशासन और अव्यवस्था रखने का लगा है आरोप। बिलासपुर में कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का लिया जायजा। सुरक्षा को लेकर दिए कई निर्देश। मरीजों से मुलाकात कर खाने की गुणवत्ता में ली जानकारी। बिलासपुर में सरकारी चावल का दुरुपयोग। जगदीश ट्रेडिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने मारा था छापा। प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगे खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का दौरा। प्रशासनिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। एमसीबी में बड़ा बाजार मुख्य मार्ग पर विचरण करता दिखा जंगली भालू। शहरों में भालू के विचरण से दहशत में लोग। सक्ती में सरकारी जमीन पर किया गया पत्थर उत्खनन। शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे तहसीलदार। लगभग 10 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जा रहा उत्खनन। वियंतियाने पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। लाओ पीडीआर के लोगों ने बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी। वियंतियाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के आयोजित आशीर्वाद समारोह में लिया हिस्सा। पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वियंतियाने पहुंचे हैं। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मुकाबले में 86 रनों से हराया। बांग्लादेश पर टीम पर इंडिया की सबसे बड़ी जीत। टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को भारत की विमेंस टीम ने 82 रनों से हराया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीत की हासिल। सेमीफाइनल में पहुंचने के बड़े चांस।